अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा: सादतमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस ग्रुप की चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी से मुराद होता है 1 और डिफर का मतलब होता है माइनस। तो लेट द रूट्स आर अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1। अब अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन हमारे पास थी, इसको पहले हम इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अगर हम सम निकालते हैं तो सम आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। बीटा की जगह आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा -1 है। अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय ए आपके पास 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये आपके पास आ गया 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर हम जिस तरह हमने सम निकाला है, अब इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। 1 में से 1 निकालेंगे 0, पी का स्क्वायर दोनों तरफ अगर अंडर रूट डाल दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू 0। और ये हमने पी का आंसर फाइंड आउट करना था और ये हमने पी का आंसर फाइंड आउट कर लिया है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। अब डिफर बाय 2 है तो यानी अब हमारे पास ये -2 आ जाएगा। तो हम यूँ करते हैं कि लेट द रूट्स आर, एक को हमने अल्फ़ा रख लिया और एक को हम रख देते हैं अल्फ़ा -2। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। अब इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू p -2। अब हम पहले सम निकालते हैं तो सम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2, यानी बीटा हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा -2 था, -b माइनस इंटू -b। तो अब आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिस्टेक ये हो रही है, ये माइनस नहीं है, ये आपके पास प्लस है। तो यहाँ पे इसको हम प्लस बना देंगे, ये आपके पास प्लस आ गया। तो इसको हम यूँ करते हैं -b डिवाइडेड बाय ए आपके पास 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू -3, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 प्लस, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया है अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। एज इट इज़ अगर हम इसका यहाँ से प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू सी, यानी कि p -2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू p -2। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा आपके पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2, ये -2 इधर आ गया +2 इज इक्वल टू 0। -1/2 का स्क्वायर खोलेंगे, आपके पास आ जाएगा 1/4, ये 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस, अच्छा इस तरफ ये p बच गया था, और प्लस 2 इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया 4, तो ये आपके पास देखें यहाँ पे 4 1s are 4 है, तो मल्टीप्लाई 1 1 4s are, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें, 1 4s are 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपके पास ये आ जाएगा 1 1s are 1,
4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 इज इक्वल टू पी। 8 + 4 12, 12 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू पी, और ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन आपके पास है x² माइनस 7x + 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से पहले a, b और c लिखते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। सबसे पहले हम सम निकालते हैं। सम आपके पास आ जाएगा -b डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी, इस पे पहले अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं। सम आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c यानी कि 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, हमें एक गिवन रिलेशन दिया गया था। गिवन रिलेशन आपके पास है 3α + 2β इज इक्वल टू 4। अब देखें अगर यहाँ से हम अल्फ़ा का आंसर निकालें तो वह आ जाएगा 7 माइनस बीटा, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 3। अल्फ़ा की जगह आपके पास आ जाएगा 7 माइनस बीटा प्लस 2β इज इक्वल टू 4। 7 3 = 21 माइनस 3β प्लस 2β इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। 21 ये +4 इधर जाके -4 इज इक्वल टू बीटा। 21 में से 4 निकालेंगे 17 इज इक्वल टू बीटा। और यहाँ पे हमने अभी क्या कर लिया, बीटा का आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अब बीटा का ये आंसर हम इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का और इसको नाम दे देते हैं 2 का। अब देखें हमारे पास इक्वेशन 1 आपके पास थी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब अल्फ़ा क्योंकि बीटा का आंसर हमने निकाल दिया, यहाँ पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस 17 इज इक्वल टू 7। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू -10। अब अल्फ़ा और बीटा का जो आंसर हमने निकाला है, इन दोनों आंसर को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 देखें। अगर इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आते हैं तो हमारे पास था अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फ़ा का आंसर आपके पास -10 आ गया, -10, और बीटा का आंसर आपके पास 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो ये आपके पास आ गया -170। ये -5 इधर आके +5 इज इक्वल टू 3m। ये आपके पास आ जाएगा -165 इज इक्वल टू 3m, और आप यहाँ पे इसको इस 3 को डिवाइड करते हैं, -165 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा -55, और हमने m का आंसर निकालना था और ये आपके पास m का आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। इसमें भी सबसे पहले हम इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन आपके पास है x² + 7x + 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें a इज इक्वल टू करते हैं वो 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। सबसे पहले हम सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दें। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c डिवाइडेड बाय a, 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और अगर हमें गिवन रिलेशन देखें, गिवन रिलेशन आपके पास था 3α माइनस 2β इज इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा का आंसर निकालेंगे आ जाएगा -7 माइनस बीटा। ये वाला आंसर हम यहाँ पुट करेंगे 3।
अल्फ़ा का आंसर आपके पास आ गया -7 माइनस बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4, 7 3 ज़ार 21 -3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4 -21, ये +4 इधर जाके -4 और ये 3 और 2 -5 उधर जाके +5, तो ये आपके पास आ जाएगा -25 और इस 5 को यहाँ डिवाइड कर दें तो ये आपके पास, इसको कैंसिल करें, ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू -5। हमने b का आंसर निकाल लिया। अब इस b का आंसर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। तो हमारे पास 1 इक्वेशन थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आपके पास आ गया -5 इज इक्वल टू -7, अल्फ़ा इज इक्वल टू -7, ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा और अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया -2। अल्फ़ा का आंसर -2 है। मैं बीटा का यहाँ क्योंकि ये मैं रेज करने लगा हूँ, बी आपके पास आ जाएगा -5। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। अल्फ़ा का आंसर आपके पास आ गया -2, बीटा का आंसर है आपके पास -5 इज इक्वल टू 3m-5, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10, ये -5 इधर जाके +5 इज इक्वल टू 3m, 10 + 5 15, इस 3 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 5 ज़ार 15। हमने m का आंसर निकालना था और वो हमने निकाल लिया है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू आ गया 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 7m प्लस 2। अगर हम प्रोडक्ट सम निकालते हैं, सम आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b डिवाइडेड बाय a, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, इक्वेशन 1। इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोडक्ट भी निकालेंगे वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c यानी कि 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम पहले रिलेशन को इस्तेमाल 7 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अल्फ़ा का आंसर हम पुट करते हैं, वह आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 - 3 बीटा डिवाइडेड बाय 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21 बीटा डिवाइडेड बाय 3 -3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये फिर आपके पास यहाँ 3 एलसीएम है, जब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 14 - 21 बीटा माइनस 9 बीटा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18। ये आपके पास आ गया 14 - 21 और 9 आपके पास आ गया -30 बीटा डिवाइडेड बाय 3। इस 3 को मैं अगले स्टेप में इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 14 - 30 बीटा इज इक्वल टू 54। तो अब आपके पास इस 30 को अगर उधर ले जाएं और इसको इधर लेकर आ जाएं, 14 - 54 इज इक्वल टू 30 बीटा। अब 54 में से 14 को निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू बीटा। अभी हमने इस क्वेश्चन में बीटा का आंसर निकाला है -4 डिवाइडेड बाय 3। चलते हैं नेक्स्ट आगे। नाउ आपके पास इक्वेशन 1 थी, अगर अल्फ़ा का आंसर हमने निकालना तो आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा, यह आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा। बीटा का आंसर आपके पास आ गया -4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 + 4, ये देखें 3 एलसीएम सेम आ गया, ये आ जाएगा 2 + 4, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 2।
अब यूँ हमने अल्फ़ा और बीटा दोनों का आंसर निकाल लिया है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 वो आपके पास थी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2। अब अल्फ़ा का आंसर आपके पास आ गया 2 और बीटा का आंसर आपके पास है -4 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास आ जाएगा 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। मैं अब इस b की वैल्यू को थोड़ा रेज कर देता हूँ। ये आपके पास, इसको हम रेज कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अगर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई 3 कर दें तो ये डिवीजन ख़त्म हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। -8 ये +2 इधर जाके -2 इज इक्वल टू 7m, ये आ गया -10 और इस 7 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू m। हमने m का ही आंसर निकालना था और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इक्वेशन हमें गिवन है और हमें कंडीशन ये दी गई है कि सम और प्रोडक्ट आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम पहले इसकी फॉर्म बनाते हैं। a इज इक्वल टू 2m प्लस 3, b इज इक्वल टू 7m माइनस 5, c इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अगर हम सम निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a यानी कि 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। अब आपके पास देखें गिवन कंडीशन हमें थी, गिवन कंडीशन के सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट के, यानी जो सम और प्रोडक्ट है वो आपस में बराबर हैं। अगर सम और प्रोडक्ट आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -7m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। देखें एलसीएम सेम है, इसी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई 2m प्लस 3, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब साइन को आप चेंज कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन m माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। तो ये वाला साइन उधर ले जाते हैं, 5 माइनस 10 इधर आके प्लस 10 और ये 3m है, ये -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। 10 प्लस 5 15, ये आपके पास आ जाएगा 10m 15 डिवाइडेड बाय 10 m आ गया। तो इसको अगर आप काट दें तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 5 3 दार 15 5 2 दार 10। तो m का आंसर हमने निकालना था तो वो आ गया 3/2। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसी का सेकंड पार्ट है ये। तो हम इसकी वैल्यूज़ देखते हैं पहले। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 प्लस 5m और c आपके पास आ जाएगा -9m माइनस 17। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सम निकालते हैं। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 प्लस 5m माइनस b डिवाइडेड बाय a। अगर आप इसको प्लस करें माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4। इसी तरीके से आप इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c यानी कि -9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4। इसको माइनस को भी ओपन कर लें, आ जाएगा -9m प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें भी वही कंडीशन है कि सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर सम और प्रोडक्ट आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में बराबर हो गई। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -9m प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम क्योंकि सेम है तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हम इससे कैंसिल कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 5m इज इक्वल टू -9m प्लस 17। अब आपके पास ये आ गया 5m, ये -9 इधर आके +9 हो जाएगा और ये 17 है, ये +3 तो जाके -3। 9 प्लस 5 14m आ गया, 17 में से 3 निकालेंगे 14। तो m इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14, ये कैंसिल हो जाएगा।
आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 और m के ही आंसर हमने निकालना था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।